हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हर तरह के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट होता है। इस समय मॉनसून का आगमन हो चुका है और मैंने हाल ही में एक नया प्लांट लगाया है। इसके लश ग्रीन पत्तों को देखकर आप समझ गए होंगे कि यह एक इंडोर प्लांट है। इसकी हाइट अभी सिर्फ 8 इंच ही है, जबकि इसके पत्तों की संख्या 50 से भी अधिक है। ये सारे पत्ते एक सेंट्रल ब्रांच के चारों ओर एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक और एक खास पैटर्न में सजे हुए हैं। इससे प्लांट की डेकोरेटिव वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। दरअसल यह ड्रेसिना प्लांट की सैकड़ों प्रजातियों में से एक है और इसका नाम है ड्रेसिना जेनेट क्रेग कॉम्पैक्टा। वैसे तो जेनेट क्रेग के पत्तों की लंबाई 2 फीट तक हो सकती है, लेकिन यह जेनेट क्रेग की ड्वार्फ वैरायटी है, जिसके कारण इसके नाम के आगे कॉम्पैक्टा लगा हुआ है। ड्रेसिना की इस वैरायटी को आप ड्रेसिना कॉम्पैक्टा कह सकते हैं। पाइन एप्पल ट्री की तरह का लुक होने के कारण इसे पाइनएप्पल ड्रेसिना भी कहा जाता है। इसके पत्ते बमुश्किल 4-5 इंच लंबे होते हैं और प्लांट का आकार भी काफ़ी छोटा रहता है। इस वजह से इसे इंडोर लोकेशन में एक टेबल के ऊपर भी रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नर्सरी से लाने के बाद मैंने किस तरह इसे रिपोर्ट किया, लेकिन उससे पहले ड्रेसिना कॉम्पैक्टा की ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स और केयर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ड्रेसिना की दूसरी वैरायटीज़ की ही तरह ड्रेसिना कॉम्पैक्टा भी हाईली डेकोरेटिव होने के साथ एक उच्च स्तर का एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। यह घर के अंदर मौजूद फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरोइथिलीन, जाइलिन आदि विषाक्त गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है और इंडोर एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही इसकी रोशनी की ज़रूरत भी काफ़ी कम होती है। यह घर के अंदर मौजूद आर्टिफिशियल लाइट में भी आराम से ग्रो कर सकता है। इन सभी वजहों से आप इसे एक परफेक्ट बेडरूम प्लांट भी कह सकते हैं। ड्रेसिना कॉम्पैक्टा एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। यह साल भर में अधिकतम 4 इंच की ऊंचाई गेन कर सकता है, और वह भी तब जब इसे भरपूर मात्रा में इनडायरेक्ट या फिल्टर्ड सनलाइट मिलता हो। ड्रेसिना कॉम्पैक्टा को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसके पत्ते जल सकते हैं। ड्रेसिना कॉम्पैक्टा के लिए रूम टेम्परेचर या 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अच्छा रहता है। मॉडरेट अमाउंट में ह्यूमिडिटी भी इस प्लांट को बेहद पसंद है। अब आगे इसके बारे में और बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नर्सरी से लाने के बाद इस प्लांट को मैंने कैसे रिपोर्ट किया था। नर्सरी में यह प्लांट मुझे 70 रुपीज़ का मिला था। आप देख सकते हैं कि यह 4 इंच वाले इस प्लास्टिक गनी बैग में ग्रो किया गया है। ड्रेसिना कॉम्पैक्टा को इसकी टॉप की कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है। यह प्लांट इसका एक एग्जाम्पल है। मैं इसे बाहर निकालकर आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। दरअसल यह प्लांट कलकत्ता या उसके आसपास की नर्सरी से सप्लाई किया गया है। वहाँ गंगा के किनारे की यह चिकनी मिट्टी हालांकि काफ़ी फर्टाइल होती है, लेकिन हम इसे पॉट में यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसे बिना हटाए हम प्लांट को गमले में लगाएंगे तो प्लांट का सर्वाइवल चांस काफ़ी कम हो जाएगा। इसका कारण यह है कि चिकनी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। पॉट में मिट्टी का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वह जल्दी सूखेगी नहीं और इससे प्लांट के गलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो बेहतर यही है कि रूट बॉल की सारी मिट्टी को वॉश करके हटा दिया जाए। चिकनी मिट्टी आसानी से हटती नहीं है, इसलिए पानी में इसके रूट बॉल को डालकर मैं मिट्टी को साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। तो फाइनली रूट सिस्टम क्ले सॉइल से फ्री हो चुका है और अब हम लोग प्लांट को एक क्विक ड्रेनिंग सॉइल में लगाएंगे। पॉटिंग मिक्स मैंने पहले से तैयार करके रखा है। इसका कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉटिंग मिक्स में हमने लिया है गार्डन सॉइल यानी साधारण बगीचे की मिट्टी 30%, यानी 10 बराबर भागों में 3 भाग। रिवर सैंड यानी नदी की रेत या बजरी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है 20% यानी 2 भाग। कोकोपीट 10% यानी 1 भाग। राइस हस्क 10% यानी 1 भाग। और कंपोस्टेड मैन्योर 30% यानी 3 भाग। इस प्लांट को लगाने के लिए मैंने प्लास्टिक फाइबर से बना हुआ 8 इंच की साइज़ का यह पॉट लिया है। आप देख सकते हैं इसमें ड्रेनेज होल्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले इसके बॉटम पार्ट में छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े में डाल देता हूँ। इससे ड्रेनेज को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है।
निचले हिस्से में पानी जमता नहीं है और आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है। बाकी के प्रोसेस को देखकर आप समझ सकते हैं। साथ में मैं इसके फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। चूँकि ड्रेसिना कॉम्पैक्टा एक स्लो ग्रोइंग और शेड लविंग प्लांट है, इसलिए इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी कम होती है। केवल स्प्रिंग और समर में इसके पॉटिंग मिक्स की ऊपरी लेयर में अच्छी तरह से कंपोस्टेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स जैसे वर्मी कंपोस्ट, टी लीफ मैन्योर, काउडंग मैन्योर आदि मिलाना चाहिए। इसके अलावा विंटर के मंथ्स को छोड़कर बाकी समय में हर तीसरे महीने बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइज़र का हल्का डोज फोलियर स्प्रे के तौर पर दे सकते हैं। गमले को इस तरह ठोकने से मिट्टी अच्छी तरह सेटल हो जाती है और रूट्स के आसपास जो भी एयर गैप्स होती है वह खत्म हो जाता है। अब इसको पानी दे देते हैं। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद भरपूर मात्रा में पानी देना चाहिए ताकि गमले की सारी मिट्टी अच्छी तरह भीग जाए। इससे रहा सहा जो भी एयर गैप्स मिट्टी के अंदर होगा वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं पानी कितनी जल्दी नीचे चला गया है। ड्रेसिना कॉम्पैक्टा की वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होती है। इसे अगर आपने पॉट में लगाया है और इंडोर रखा है तब दोबारा पानी तभी दें जब पॉट की मिट्टी का 3/4 हिस्सा सूख चुका हो। ड्रेसिना का यह प्लांट नल के पानी में मौजूद फ्लोराइड और बोरॉन के प्रति संवेदनशील होता है। इससे पत्तों के टिप्स ब्राउन हो सकते हैं या पत्तों के ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे आ सकते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो आरओ के पानी से इसकी वाटरिंग करें। फ्रेंड्स, ड्रेसिना कॉम्पैक्टा एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है और इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम है। फिर भी कुछ सावधानियां आपको जरूर रखनी चाहिए। ड्रेसिना कॉम्पैक्टा ठंड के महीनों में डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, इसलिए विंटर में इस प्लांट को फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। विंटर में इसे पानी भी बहुत कम देना चाहिए। विंटर में ओवर वाटरिंग से इस प्लांट के मरने का खतरा रहता है। अगर अचानक से इसके पत्ते पीले पड़ने लगे तो यह ओवर वाटरिंग का संकेत है। अगर पत्तों के ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे पड़ने लगे तो इसका मतलब है कि या तो आसपास नमी की कमी है या पानी में खारापन है। अगर ड्रेसिना कॉम्पैक्टा के पत्ते अचानक से नीचे गिरने लगे तो यह संकेत है कि प्लांट में रूट रॉट शुरू हो चुका है। रूट रॉट की शुरुआत ओवर वाटरिंग से, सॉगी सॉइल के कारण या रोशनी की कमी के कारण से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए मददगार होगा। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।